बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये आज मेरी आपके साथ पहली कक्षा है, इसलिए मैं आज आपको हिंदी भाषा का महत्व ही समझाऊंगी अपने अंदाज में। आप में से ज़्यादातर बच्चों को क्वेरीज होती है, जिज्ञासा होती है कि मैम हिंदी क्यों पढ़ना, हिंदी इतनी बोरिंग लगती है। आज ग्लोबलाइजेशन के युग में हिंदी पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। और कुछ बच्चे बोलते हैं हिंदी स्कोरिंग नहीं है, हिंदी कठिन है, हिंदी का व्याकरण कठिन लगता है। और कुछ का कहना होता है कि हिंदी टीचर अपडेट नहीं होते। तो इधर मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि मेरे पढ़ाने में आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द भी मिल सकते हैं, और जिसका उद्देश्य हमारा ये है कि मेरा मानना है कि लिखते समय हमें शुद्ध और साहित्यिक हिंदी लिखना चाहिए, लेकिन बोलने में कंटेंट यानी कि विषय वस्तु पहले नंबर पर है और भाषा दूसरे नंबर पर। मतलब वो भाषा, वो माध्यम है मेरी नज़र में, जिससे मैं अपनी विषय वस्तु को, कंटेंट को आप तक पहुंचा सकूं। और ये मैं ये वादा कर सकती हूँ आपसे कि कक्षा के अंत तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे और आपको मातृभाषा का महत्व भी समझ में आ जाएगा। तो जो आपके क्वेरीज हैं, जिज्ञासाएं हैं, मैं प्रश्नों के माध्यम से ही आपसे भी शुरुआत करती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको आपकी माँ क्यों अच्छी लगती है। मान लीजिए आपकी माँ एक बहुत ही साधारण सी महिला हैं, बहुत साधारण रूप वाली हैं, हाउसवाइफ हैं, और आपके पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलती हैं, रहन सहन बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है। और मैं आपसे बोलूं कि क्या आप माँ के रूप में आंटी को पसंद कर सकते हैं? आप बोलेंगे मैम ये क्या बात हुई, माँ की तुलना क्या किसी से होती है? माँ की तुलना किसी से कर सकते हैं? दुनिया में कितने भी महिलाएं हों और कितनी ही सुंदर और योग्य हों, पर मेरी माँ है, उनकी तुलना करने का सवाल ही नहीं उठता। तो यही उत्तर है आपके इस प्रश्न का कि मेरी मातृभाषा है, उसकी तुलना करने का सवाल ही नहीं उठता। निसंदेह दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उन सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए, ज्ञान का जितना समुंदर है उसमें गोते खाना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा है, उसमें सुरक्षित संस्कृति का महत्व, देश का महत्व, ये तमाम चीज़ें हमें उसी के माध्यम से सीखने को मिलती हैं। एक बच्चे ने ही कहा था कक्षा में कि माँ तो सबकी होती है, माँ तो सबकी होती है, इसमें मुझको क्या कहना, कहना है तो ये कहना, मेरी माँ का क्या कहना। और इसी तरह आज आप कह सकते हैं कि मातृभाषा सबकी होती है, इसमें मुझको क्या कहना, कहना है तो ये कहना, मेरी हिंदी का क्या कहना। तो आप तैयार हैं अब हिंदी पढ़ने के लिए? हम एक और छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको कि हमें अपने देश से क्यों प्यार होना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं इधर है क्या, कोई सुविधाएं नहीं है, जॉब नहीं है, अच्छा लोगों का स्तर नहीं है, लोग बहुत बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं, तमाम जिज्ञासाएं, तमाम संदेह प्रकट करते हैं अपने ही देश के बारे में, अपने घर के बारे में। अब हम आपको इस सवाल का जवाब भी कुछ इसी अंदाज में समझाते हैं कि आप स्कूल से जा रहे हैं, स्कूल बस में बैठे हुए हैं, आप में से जितने कक्षाओं में बच्चे हैं उन सब के अलग अलग घर हैं। कोई अपार्टमेंट में, फ्लैट में रहता है, किसी की बड़ी सी कोठी है, किसी का बड़ा बंगलो है, और किसी का अपना घर है, अपना लॉन है, अपना बगीचा है। थोड़े दिनों के लिए दोस्तों के घर जाना, थोड़े घंटे बिताना अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज आप जब स्कूल बस से जाएं तो आप किसी बड़ी कोठी के सामने रुक जाना और एंजॉय करना उसमें, तो आप बोलोगे मैम ये क्या बात हुई। अपने घर में सुकून मिलता है, अपना घर होता है। और ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। यही बात है अपने देश की कि कितना ही अच्छे हों दूसरे देश, कितनी ही संस्कृति अच्छी हो उनकी, कितने ही वो आगे हों, लेकिन हमारा देश, हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति वो हमारी है। हमारे घर का सुकून
हमारा अपना है। उस सुकून शब्द की तुलना हम किसी सुविधा और आराम से नहीं कर सकते हैं। तो इधर ये बात दूसरी हमारे देश की है, और इसको फिर मैं अपने अंदाज में कुछ काव्य पंक्तियों के माध्यम से आपको समझाती हूँ। एक चिड़िया के बच्चे चार, एक चिड़िया के बच्चे चार, उड़ते जाएं पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाएं, पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को जाएं, घूम घाम के घर को आएं, अपनी माँ को वचन सुनाएं, देख लिया जग सारा, अपना घर लगता है प्यारा, अपना घर लगता है प्यारा। तो मुझे लगता है आज आपको मातृभाषा का महत्व भी समझ में आया होगा और अपने देश का महत्व भी।